बंगाल में पहले फेज में हिंसा के बावजूद वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। 16 जिलों की 152 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ 91.40% वोटिंग हुई है। जिस मुर्शिदाबाद में आज सबसे ज्यादा हंगामा हुआ, बम चले, पत्थर चले, लाठी डंडे चले, वहां 93% वोटिंग हुई है। क्या हुमायूं कबीर का बाबरी वाला दांव चल गया? क्या मुर्शिदाबाद का मुस्लिम वोटर बढ़ गया है? ये रिपोर्ट देखिए, मुर्शिदाबाद का चुनावी मूड खुद ब खुद समझिए। मुर्शिदाबाद में वोटिंग से पहले देसी बम फेंका जा रहा है। मुर्शिदाबाद में चुनाव के दौरान जंग जैसे हालात बन गए हैं। उपद्रवी कार पर बड़े बड़े डंडों से हमला कर रहे हैं। बीच सड़क पर लाठी और डंडे वाली जंग शुरू हो गई है। दनादन पत्थरों से वार होने लगा है। उपद्रवी जमकर मारपीट कर रहे हैं। सुरक्षा बलों के बीच जमकर पथराव कर रहे हैं। डंडे मार मार कर कार की विंडशील्ड तोड़ दे रहे हैं। गली में डंडे लेकर दौड़ाया जा रहा है। दौड़ा दौड़ा कर ईंटों से मारा जा रहा है। गली जंग का मैदान बन चुकी है। सुरक्षा बलों की मौजूदगी में जमकर हंगामा किया जा रहा है। एक दूसरे को धमकाया जा रहा है। भीड़ को काबू करने के लिए सुरक्षा बलों को लाठी चार्ज करना पड़ रहा है। सुरक्षा बल के जवान उपद्रवियों पर लाठियां बरसा रहे हैं। डंडेबाज और पत्थरबाजों का इलाज कर रहे हैं। हिंसा के तांडव की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नाउदा विधानसभा से हैं। पश्चिम बंगाल में युद्ध जैसा चुनाव हो रहा है। पहले फेज की 152 सीटों पर बम्पर वोटिंग के साथ बवाल भी बम्पर हो रहा है। पत्थर मारे जा रहे हैं, बम बरसाए जा रहे हैं, लाठी से वार किया जा रहा है, जमकर मारपीट की जा रही है। सबसे ज्यादा गदर मुर्शिदाबाद में मचा है, जो हुमायूं कबीर का गढ़ माना जाता है। हुमायूं कबीर इस बार दो जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं, एक रेजीनगर और एक नवदा। नवदा से आज एक हिंसा की खबर आई। दरअसल हुआ कुछ यूं कि नवदा में अपने पोलिंग स्टेशन में वो यूं ही निकले थे देखने के लिए कि कैसी वोटिंग हो रही है। तो इस इलाके में आने के बाद उनका थोड़ा विरोध हुआ, जिसके बाद विरोध जब ज्यादा बढ़ा तो फिर वो धरने पर बैठ गए। फरमान जरा दिखाएंगे आपको। यहीं पर धरने पर बैठ गए और फिर उसके बाद विरोध और बढ़ता गया और हालात इतने बिगड़े कि पुलिस सुरक्षा के बीच उनको यहां से हटाया गया। इस बीच जब उनको ले जाया जा रहा था तो कुछ भीड़ ने उनकी गाड़ी पर पथराव भी किया और इस दौरान जो है पुलिस को हालात को संभालने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। कुछ लोग डिटेन किए गए और उसके बाद हुमायूं कबीर को यहां से हटा लिया गया। लेकिन इन सारी चीज में एक गाड़ी को नुकसान हुआ और उसके बाद आप यहां देख रहे हैं भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में अब एक तरीके का फ्लैग मार्च आप कह सकते हैं। एसपी मुर्शिदाबाद जो है मौके पर मौजूद है, एडिशनल एसपी मौके पर मौजूद है और इलाके में एक ये संदेश दिया जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से कि सब अमनो अमान है और अमनो अमान के साथ पोलिंग का काम चल रहा है। आगे ही वहां पर वो पेड़ है जिसके नीचे हुमायूं कबीर जो है वो खुद धरने पर बैठ गए थे और लोकल लोग उनके खिलाफ थे। लोकल लोग उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और ये नारेबाजी और टकराव इतना बढ़ा कि उनकी काफिले की एक गाड़ी पर पथराव हुआ और हालात संभालने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसके बाद अब जो है
मौके पर जो है हम देख रहे हैं कि भारी सुरक्षा बल इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं और एसपी मुर्शिदाबाद जो है वो लीड कर रहे हैं इस यूनिट को और आगे आगे वो चल रहे हैं और ये पूरी यूनिट इस इलाके में अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर जा रही है ताकि जो लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं उन तक ये पैगाम पहुंचे, उन तक ये बात पहुंचे कि पोलिंग हो रही है, पोलिंग कहीं नहीं रुकी है। मुस्लिम बहुल इस इलाके में हुमायूं की एजेयूपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में भारी बवाल मच गया है। नाओदा विधानसभा क्षेत्र में दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच पत्थर चले, खूब लाठियां चली। पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस के भी पसीने छूट गए। हंगामा बढ़ा तो कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई, जैसा कि बंगाल में हर चुनाव में देखने को मिलता है। कुछ वैसी ही तस्वीरें आज भी नजर आ रही हैं। हंगामा सबसे ज्यादा मुर्शिदाबाद में हुआ। दरअसल हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद की जिन दो जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं उनमें रेजी नगर के अलावा दूसरी सीट नाओदा है। बवाल नाओदा में हुआ है। यहां पर चुनाव से एक दिन पहले बम फेंके गए। उसके बाद से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। लेकिन चुनाव के दौरान जैसे ही हुमायूं कबीर यहां पहुंचे तो टीएमसी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, गो बैक के नारे लगाए। इसके थोड़ी देर बाद फिर बवाल शुरू हो गया। टीएमसी और हुमायूं कबीर के समर्थक आपस में भिड़ गए, जमकर पथराव हुआ। हुमायूं के काफिले पर उपद्रवियों ने जानलेवा हमला कर दिया। उपद्रवियों ने हुमायूं कबीर की कार को घेर लिया, लाठी और ईंट से हमला कर दिया। इस दौरान टीएमसी और एजेयूपी कार्यकर्ताओं के बीच खूनी झड़प हुई। हुमायूं कबीर की पुलिस अधिकारियों के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। मुर्शिदाबाद की नाओदा विधानसभा में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। एक ओर एजेयूपी के हुमायूं कबीर है तो दूसरी तरफ टीएमसी की मुमताज बेगम मैदान में है और बीजेपी इन दोनों के सामने राणा मंडल को उतारा है। मुर्शिदाबाद में एक एक वोट की लड़ाई है। बाबरी मस्जिद के मुद्दे ने मुसलमानों के वोट को बांट दिया है। टीएमसी बेचैन है क्योंकि भाईजान का वोट जितना बटेगा बीजेपी को फायदा होगा। हुमायूं कबीर आरोप लगा रहे हैं कि टीएमसी के लोगों ने उन पर हमला किया, उनकी गाड़ी तोड़ दी। अचानक हमला किया। अचानक मैं जो रोड में खड़ा था 2 घंटा खड़ा था, वो मैं निकल के आ रहा, उसी टाइम अचानक मेरा ऊपर हमला किया। तो मेरा को जो आदमी इकट्ठा हुआ उसी टाइम वो भी एक्शन लेने के लिए तैयार हुआ तो पुलिस वाला मेरा लोगों को ऊपर लाठी चलाया। तो ये मजीद खान को सस्पेंड करना चाहिए। मजीद खान एडिशनल एसपी वही असली क्रिमिनल है, वो टीएमसी का दलाल है। इनको खिलाफ इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करना चाहिए। इनको जवाब पब्लिक देगी, आम आदमी देगी। इनको जो गुंडागिरी कर रहा है ना टीएमसी, उनको गुंडागिरी खत्म हो जाएगी 4 मई 2026। गुंडागिरी सारे शांत हो जाएगी। दरअसल मुर्शिदाबाद के नाओदा में एक दिन पहले बम फेंके गए थे। बम के हमले में कई लोग घायल हो गए थे। टीएमसी के लोग हुमायूं की पार्टी के लोगों पर बम फेंकने का आरोप लगा रहे हैं। इसके बाद एजेयूपी के चीफ हुमायूं कबीर घटनास्थल पर पहुंचे तो उनका विरोध हुआ। इसके बाद वे धरने पर बैठ गए। हुमायूं टीएमसी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा रहे हैं। क्या करोगे, बैठे रहेंगे। मेरा को जो आम जनता वो इलेक्शन कमीशन का उनको चुनाव में भाग लेने का, निरापत्ता देने का ड्यूटी है, वो दे नहीं पाया। इसीलिए मेरा को लोगों को मार रहा है, धमका रहा है, रात भर उनको डराया। तो नहीं होना चाहिए ना। ये इलेक्शन कमीशन इसनो
जो गुंडागिरी कर रहा है टीएमसी वाला, उनको खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, बाद में नहीं उठ जाएगी। लेकिन टीएमसी हुमायूं कबीर को अराजक बता रही है, माहौल खराब करने का आरोप लगा रही है। टीएमसी कार्यकर्ता अब हुमायूं कबीर को सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं। मतदान होना चाहिए, शांतिपूर्ण वोट हो रहा था, हुमायूं ने आके ये क्रिएट किया एटमॉस्फेयर, यहाँ का वोट अभी आप क्या चाहती हैं? हम क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे चुनाव होगा, मतदान होगा, लेकिन हुमायूं कहीं भी नहीं जाएगा। हुमायूं को आप रोक लीजिए, फ्री इधर मतदान होगा, हमारा कोई शिकायत नहीं, लेकिन हुमायूं अगर घूमेगा, उसका हुलिगनिज्म हम नहीं सस्टेन करेंगे, वो प्रिवेंट होगा। जहां कहीं भी जाएगा हम उसे प्रिवेंट करेंगे, वक्त करेंगे। टीएमसी भले ही हुमायूं कबीर को धमकी दे रही है, लेकिन हुमायूं कबीर रुक नहीं रहे हैं। सीधे मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद में जा रहे हैं, मस्जिद के निर्माण काम का जायजा ले रहे हैं। वोटिंग के दिन भी भाईजान को खास संदेश दे रहे हैं। एक तरफ मुर्शिदाबाद में जमकर हंगामा हो रहा है, बम चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है।